नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है सभी मित्रों का आज के इंटरेक्टिव पॉडकास्ट में। दूर-दूर से हमारे मित्र आए हुए हैं। हमारे साथ 2 मित्र इस समय अनंत के काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। उनके साथ हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ हैं विनोद जी और हमारे साथ हैं अनुज जी। विनोद जी आते हैं कलकत्ता से और अनुज जी आते हैं सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। इनसे कुछ बातचीत की जाए। अनुज जी, आप ही से शुरू करता हूँ सबसे पहले मैं। तो आप तो रेगुलर सुनते ही हैं अनंत श्री को और लाइव सेशंस में भी रहते हैं। तो अभी पॉडकास्ट के जो ये सीरीज चल रही है, तो इसमें सबसे बढ़िया आपको क्या लगा? जैसे आप अभी थोड़े समय पहले बता रहे थे कि डिप्रेशन वाला जो आया था अनंत श्री का पॉडकास्ट, वो आपको बहुत अच्छा लगा। तो क्या आपके जीवन में भी कुछ डिप्रेशन जैसा था, जिससे निकलने में अनंत श्री के उस पॉडकास्ट से आपको बहुत मदद मिली? मुझे लगता है कि चाहे बहुत सारी ज्ञान की बातें हों, वो काम नहीं आती हैं। व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान स्थिति में जो समस्या होती है, उससे रिलेट अगर कोई बात होती है, तो वो आदमी कैच कर लेता है। हुँ, और मैंने वो पाया कि मेरे अंदर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन था, तनाव था और मैं कह नहीं पाता था। हुँ, आनंद श्री ये एक ऐसे व्यक्तित्व के सामने हमारे रूप में हमारे सामने प्रकट हुए, जिनके सामने मुझे अपने को खोलना न पड़ा और मेरे सारे फ्रस्ट्रेशन सहज भाव से जैसे कि तैसे प्रकट हो गए और उनमें बहुत बड़ा रूपांतरण हो ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं और सभी मित्रों में हो रहा है, मुझ में ही नहीं। वो मुझे याद जो आता है अनुज जी, सालों पहले जब आप पहली बार आए थे आप जी। अनंत, तो आप काफ़ी ज्ञानी थे। आपने अवधूत गीता और तमाम जो गीताएँ हैं उनका बड़ा आपने अनंत श्री को ही जैसे श्लोक उसके सुना डाले थे। तो क्या आज आप चाहेंगे आज भी अनंत श्री को ऐसे श्लोक सुनाएँ? वो कहाँ गए श्लोक, कहाँ गया ज्ञान? कुछ ऐसा था कि वो ऊपर से हमने अपने को मेकअप किया हुआ था। बिल्कुल सही, बिल्कुल वही वो मैं जानना मेकअप चाह रहा था। अब उतर गया है, उतर उसको ऊपर से चढ़ाने का कोई औचित्य बचता नहीं है। फिर भी किसी के नाटकवश किसी के बीच में खेलना वो एक पड़ेगा तो अलग वो चीज़। चढ़ा लिया जाएगा, वो अलग बात है। आप लेकिन कहीं न कहीं वो जो बुद्ध ज्ञान था, पुरुषों के बीच में वो नाटक तो हमारा उनका अपमान है। उस ज्ञान को आप जीने लगे। जी, जी, निश्चित जी, ही। बिल्कुल। विनोद जी, अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप कलकत्ता से आते हैं और आप वहाँ एक आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो आश्रम की जीवन शैली और क्योंकि वो भी एक आध्यात्मिक संस्था है और आप यहाँ पे पूरे साल में जितने यहाँ पे शिविर होते हैं अनंत में, इतनी दूर, आप कोई भी शिविर मिस नहीं करते हैं, आप हमेशा आते हैं। वो भी एक आध्यात्मिक संस्था, ये भी एक आध्यात्मिक संस्था। तो कुछ न कुछ तो आपको ऐसा मिलता होगा, जो वहाँ पे नदारद है और यहाँ पे आपको मिल रहा है। कुछ उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बड़ी मेरा हृदय से मैं ये निवेदन यहाँ पेश करूँगा कि आश्रम में मैं 25-26 साल से वहाँ रुका हुआ हूँ। जब से जुड़ा हुआ हूँ वहीं पे रुक गया और मैंने 12 साल बहुत तकलीफ उठा के जो कठोर जो तपश्चर्या जिसको हम कहते हैं, जैसे किसी नारी के मुँह को नहीं देखना हुँ, हुँ। और किसी नारी से दूरी बरकरार रखना बरकरार रखना सिखाया जाता है और आश्रम ये में। सब सिखाया जाता था, ये भी मैंने पालन किया। लेकिन जब गुरुजी शरीर छोड़ दिए, हुँ, हुँ। तो उन्हें जाने के वक़्त उन्होंने एक बात मुझको कह के गए थे कि तुम्हारा अभी एजुकेशन आधा-अधूरा रह गया। तो ये बात और एक भी बात था कि ये धरती कभी गुरु ही नहीं होता है। हुँ, तो मैंने तो पहले तो ढूँढने का कोशिश किया कि गुरु ही नहीं होता है तो गुरु तो चले गए तो कहाँ मिलेगा? पहली बात। और दूसरी बात है क्या, इतना तकलीफ उठाया किंतु मिला कुछ नहीं। हुँ, हुँ। तो इसलिए मेरा मन में बहुत एक क्वेश्चन भी था। और एक बात है कि मैंने साइंस का स्टूडेंट था। हुँ, हुँ। तो साइंटिफिक जो जितना रीज़न मैंने मेरा
इसका खोज इसमें ही था कि ये जो ब्रह्मचर्य वाला एजुकेशन है, इसका कोई साइंटिफिक बेस है क्या नहीं? तो ये भी ढूँढने का कोशिश मैंने कर रहा। तो बहुत किताब भी पढ़ा और झूठ-मूठ जो कुछ किताब था मैंने पीकू को भी दिखाया कि देखो इस किताब में ये लिखा हुआ है, उस किताब में ये लिखा हुआ है। लेकिन उसको ज़िंदगी में जीने के लिए ज़िंदगी में उतारने के लिए जो प्रोसेस था, जो हमने कोशिश किया, लेकिन देखा कि रिज़ल्ट कुछ नहीं मिल नहीं रहा। आता है, जबरन उसको हाँ, उतारना तो है भी अनंत नहीं। श्री के पास आने के बाद इनकी जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और ज़िंदगी का रिलेशन, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ जो जीने का जो रिलेशन, तरीका, ये सब दिख रहा है कि मुझे ये बहुत एप्रोप्रिएट है और फ्रूटफुल भी है और जीवन को सहज भी बनाता है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और देखा कि जो पाप बोध जो ये सब मतलब गुरु लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद शास्ति मिलेगा, अपराध बोध से भर देते अपराध हैं। बोध से भर देते हैं, तो इनके पास तो अपराध बोध ही नहीं है और सहज सुंदर। जब मैंने पहले यहाँ आता था, आप देखे थे होंगे कि मैंने महिलाओं से हाँ, दूर आप में दूर एक बैठता था। कोने में बैठते हाँ, थे, आप लेकिन बचना अब तो चाहते कुछ थे। भी नहीं है, सब मिट गया और सिंपल लाइफ मैंने लीड कर रहा हूँ और मैंने मेरे मन में ये सोच उठ रहा है कि जितना हो सके मैंने सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करता हूँ स्टूडेंट लोगों से। मैं भी कहता था कि देखो ये ब्रह्मचर्य पालन करना है, पालन करना है, पालन करना है, पालन करना है। लेकिन क्या पालन करना है मैंने अभी तो जो कुछ मुझे दिख रहा है कि ये सिंपल लाइफ लीडिंग करना है और ये जो ऊर्जा है स्टूडेंट लोगों के लिए ये पढ़ाई में, अपना काम में, जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल में था कि ब्रह्मचर्य, गारस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 चीज़ों को इन्होंने सिंपल करके बताया। अभी क्या था ना, पुराने समय मुझे लगता है विनोद जी बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ नहीं थी, हाँ, शब्द नहीं थे उन गुरुओं के पास। आज की तारीख में अनुज जी आप भी बताइएगा, तो आज की तारीख में गुरुओं के पास शब्द बहुत हैं। तो एक शब्द है उसमें अलाइवनेस, इंग्लिश का, हिंदी में जीवंतता। अभी लेटेस्ट भी जो काम के ऊपर, काम ऊर्जा के ऊपर जो अभी पॉडकास्ट अनंत श्री का आया, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि देखिए दमन करने की तो वस्तु है नहीं, आप दमित करेंगे वो हट जाएगी अपने आप, वो जाएगी ही जाएगी। तो वास्तविक चीज़ है जीवंतता। तो मुझे लगता है आपने ज़रूर वो पॉडकास्ट सुना होगा और आप भी अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को ज़रूर बताते होंगे जीवंत बनिए, अधिक से अधिक हाँ, अलाइवनेस से जुड़िए, हाँ, जीवन से। और जीवंतता से जुड़ना ही कहीं न कहीं एक दिन आपको उस ब्रह्मचर्य तक लेके चला जाता लेके है चला जिसका जाएगा। हम लोग हाँ, जबरन अभ्यास करते रहते हैं, स्त्रियों से दूर रह के, चाहे किसी भी। अब मुझे लगता है आप में तो वो चीज़ बहुत अब हाँ, हाँ, एकदम सेटल हो चुकी है। मैं देखता हूँ तमाम आप स्त्रियों के साथ यहाँ पे हैं, उठते हैं, बैठते हैं। अब तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपके साथ या नहीं, कोई ब्रह्मचर्य का खंडन हो रहा है या वो कसम टूट रही है ना? इसलिए अब जो पहले कहते थे ना कि आश्रम में क्या कमी है, क्या ये, तो ये कभी-कभी किसी किसी से तर्क भी हो जाता है। हुँ, हाँ, वो मनमुटाव भी कभी-कभी जैसे उन हुँ, लोगों का हो जाता है कि तकलीफ उन लोगों का, मेरे तरफ से कुछ नहीं है। हुँ, और एक हुँ, बात है कि मैंने गीता बहुत पढ़ा। हुँ, अगर आप पूछे तो अभ्यास जो को पूरा मुखस्त मैंने बोल दे सकता हूँ, हुँ, लेकिन समझा कुछ नहीं। और इन्होंने समझा दिया 4 अभ्यास, ये शांति, प्रेम, प्रेम, प्रसन्नता, क्षमता। ये जो 4 द्वार है, पीस, हैप्पीनेस, और हार्मनी, हुँ। लव, पीस, लव, हैप्पीनेस, हार्मनी, ये 4 चीज़ें, इसको बढ़ाना, यही अभ्यास अभी है। यही तो देखिए शुरुआत में बात हुई अनुज जी से ना, अनुज जी से यही बात हुई, ये भी जब नए-नए आए थे ऐसे ही बहुत इनके पास शब्द बहुत थे।
और यही अनुज हैं, आज कह रहे हैं कि आज की तारीख में गुरु के सामने कुछ बोलना कहीं ना कहीं उनका एक अनादर है ना। अभी देखिए एक पॉडकास्ट आया था, हु केयर्स, किसको चिंता है। इसका हिंदी में अगर कहें कि कौन है चिंता करने वाला, तो वो आपने सुना। तो क्या आप जीवन में इसको आज की तारीख में महसूस करते हैं? जैसे भतीजे को पिछली बार आप लेके आए थे यहाँ इस शिविर में, भतीजा मुझे लगता है वो, उसके बारे में हमने गोपनीय तौर पर पहले अच्छा, सत्र में बताया भी था, तो वो मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। वो भतीजे आपके, उसमें परिवर्तन आया है और उसमें उसके व्यवहार में जो जिद्दीपन था, थोड़ा अपनी बात को पकड़ लेना, और गलती मैं वो नहीं देता हूँ क्योंकि उनके माता-पिता जो हैं, जो भी हो जो तो थोड़ा पूरी तरह से शिक्षित नहीं है, तो कहीं न कहीं बच्चे पर असर आता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे माहौल का असर उस पर हावी हो गया आपकी प्रेजेंस है। हाँ, जो उसका आप यहाँ असर से हर बार एक एक अंश को लेके जाते जी, हैं जी, उसका अनंत श्री के, बिना बोले वो हावी हो गया वो है, उसको एक ट्रांसफॉर्म कर रहा है। बदल रहा है तो उसको। आप भी तो शिक्षक हैं, जी, आप भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं जी, सीतापुर में। जी, तो आप जैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो प्रेम, शांति, प्रसन्नता इत्यादि जो अनंत श्री का जो सार है अध्यात्म का, तो उसको भी आप अप्लाई करते हैं अपने जीवन में अपने हाँ। बच्चों के साथ स्कूल में? जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं वहाँ अप्लाई करने में सक्षम हो पा रहा हूँ। सफल हो पाते हाँ, हैं? सफल हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के कौतूहल से भरे प्रश्नों को जब देखता हूँ, तो थोड़ी देर तक मैं देखता हूँ उनकी तरफ, मुँह की तरफ, और उनके प्रश्नों को मैं देखता हूँ कितनी जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं, विदा होते हैं, और मैं प्रश्नों के उत्तर दे भी नहीं पाता हूँ, फिर भी वो मुझसे इतना जुड़े रहते हैं कि मैं प्रश्नों के उत्तर ना दूँ, तब भी वो मेरी कुर्सी के पास आकर के मुझसे, ऐसा लगता है कि वो मुझसे मिले हुए हैं और उनको बहुत कुछ मिल रहा है। एक प्रेम की मुझे हाँ। लगता है जो बच्चों को एक बहुत आवश्यकता होती है, वैसे भी जी, आम जी वैसे तो ज़रूरत प्रेम की सभी को है। अनंत श्री का तो ये कहना ही है कि जितने लोग बीमारियों, महामारियों, एक्सीडेंट्स में नहीं मरते हैं, उससे ज़्यादा तो प्रेम की कमी से मर जाते हैं। निश्चित ही आपके आपके व्यवहार से, आपकी बीइंग से जो एक प्रेम बरस रहा है, जी। निश्चित ही बच्चों को जो है ज़रूर एक स्वास्थ्य, एक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ज़रूर देता होगा। इसका इसका श्रेय अगर जा रहा है तो अनंत श्री जी को जा रहा है, क्योंकि मैं ऐसा था नहीं, मैं बहुत निंदक व्यक्ति था। मतलब जिसका निंदनीय है, निंद नहीं, जिसकी निंदा। निंदनीय स्वयं भी था, अच्छा, और मैं किसी को किसी पर हर्ट करके बोल देता था, तुम ऐसे हो वैसे हो कह करके, अच्छा। खराब लगता था उसको। अब मैंने अपने व्याख्याओं को थोड़ा बदल दिया है, जैसे कि एक बार शनिदेव और लक्ष्मी जी में कोई बहस हुई, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, शनिदेव ने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं। तो दोनों लोग नारद जी के पास गए, तो नारद जी ने दोनों को संतुष्ट कर दिया। हुँ, उन्होंने कहा कि आप आती हुई बहुत अच्छी लगती। आप जब गेट में अंदर घुसती हैं तो देखने में आपका जो रोल है बहुत अच्छा लगता है। हुँ, हुँ, तो लक्ष्मी जी खुश हो गई। हुँ, उधर शनिदेव जी भी मुँह फैलाए बैठे थे कि मेरी तारीफ में अब क्या बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन उनकी तारीफ में भी उन्होंने ऐसा बोला कि हम लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए। शनिदेव से भी उन्होंने ऐसे ढंग से कहा कि आप जब जाती हैं, तो पीछे से आप बहुत अच्छे लगते शनि जी। हैं। हाँ, शनि से अच्छा, कहा आप जब मैं इसे आपको पीछे से देखता हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। शनि शनि कोई व्यक्ति नहीं है, लक्ष्मी कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे चुनाव में जब निखार आते हैं, तो कुछ चीज़ें छूटती हैं तब अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं तब अच्छी लगती हैं। वो धन भी हो सकता है, हमारी अवेकनिंग भी हो सकती है, हमारे जो भी हम उसे शब्द नहीं दे पा रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है। हालाँकि समाज में तो शनिदेव को सबसे क्रूर ग्रह कहा नहीं, गया है, कि दंड नायक हैं, वो दंड देते हैं। इसलिए देखिए ना पूरे शहरों में जगह-जगह मंदिर बने हुए हैं। हर आधे किलोमीटर पे एक शनिदेव का मंदिर। आपके उधर भी तो रहे होंगे, तमाम शनि की पूजा होती करते हैं लोग। खैर मैं ऐसे मंदिरों में जाने से बचता हूँ, गया भी नहीं हूँ। लेकिन मैं अभी इस आनंद श्री जी का भी जो सुन रहा था लाइव सेशन, हुँ, हुँ। उसमें आनंद श्री जी ने अभी आखिरी में ये कहा था कि समय की मार ही सबको बदलती है। तो
मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तो लगता प्यार ऐसे। से या हाँ तो हाँ मार से। प्यार से हाँ, अथवा प्यार मार से से। या मार से, हाँ वही बात। प्यार से ही समझ जाए तो तो अच्छा है, मार की हाँ, जरूरत ही ना पड़े। समय सिखाता है। ये दोनों समय सिखा देता है। अस्तित्व में जो अस्तित्व की रहस्य में खोए हुए गुरु होते हैं, सार पिए हुए गुरु होते हैं, वे दोनों लक्ष्य और शनि उनके हाथ की कठपुतलियां होती हम्म मैं जब सुनता हूँ इनकी वो जो 3-4 बातें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पर्सन टू प्रेजेंस हम्म और डूइंग टू बीइंग हम्म और लव टू लविंग हम्म और नॉलेज टू नोइंग। नोइंग। ये जो 4 बातें ये मुझे लगता है कि बहुत चमत्कार बात है। बहुत स्थूल से सूक्ष्म की हैं। तरफ सूक्ष्म तरफ जाती और हुई थी। अच्छा लगता है कि ऐसा बातें मैंने कभी तो कहीं नहीं सुना। हाँ, और चलने में मतलब ये जो जैसा रास्ता में गाइडलाइन है ना, तो जैसे ये सावधान, अ, गाड़ी धीरे-धीरे चलाइए, हम्म सामने बाँक है, सामने स्कूल है, बिल्कुल। तो ऐसे ही तो हमारा गाइडलाइन जैसा लग रहा है। हम्म और ये रेलवे जैसे ट्रैक पर रेल चलता है ना, ये हमारे लिए एक ट्रैक बन गया है हम्म और हम उस पर अगर चले तो हम शायद जो हमारा जो पीस, लव, हार्मनी, हैप्पीनेस वो हमारे जीवन में रहेगा। सर्व स्वीकार के साथ। हाँ, सभी सर्व स्वीकार, स्वीकार। सर्व स्वीकार के साथ। कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि ये जो प्रेम, शांति, प्रसन्नता और संस्वरता, हम्म जिसको मैंने समझ लिया है, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और संस्वरता, इनमें भी निखार हो रहा है। हम्म क्योंकि हम जितना अवेकेंड होते जाते हैं और हम पाते हैं कि ये निखर करके और मैच्योर होके हमारे सामने आते रहते उसी को अनुश्री कहते मतलब हैं ना मैच्योरिटी कि ग्रो करता है। हैं। जी अभी तक की हमारी जो कंडीशनिंग है, जी। इसलिए अब मतलब अभी तक की समझ भी हर मतलब समय के साथ ही समझ भी निखरती है, शांति भी और गहराती है, प्रेम हाँ, भी और गहराता है। सब आपने चीज सही सही ढंग हाँ, से वो थोड़े समय के व्याख्या साथ की। साथ वो एक गहराई और ऊंचाई वो पाती ही चली जाती हैं चीजें।